अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान एकेडमी। तो हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है MTH 632। आज उसका हम मॉड्यूल नंबर 7 डिस्कस करेंगे। 6 पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 7 में हम क्या डिस्कस करेंगे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो मेरे चैनल पे न्यू हुए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। आज हम डिस्कस करते हैं द मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू, ये इसको ऑर्डर पेयर में लिखा, x प्लस आयोटा y इज़ डिफाइंड एंड डिनोटेड एज z मॉड इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया है z का, ठीक है, एक्स वाई, और ये इसका कौन सा है आपके पास? इमेजिनरी पार्ट इसका है y, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस पे, और ये आपके पास क्या है? रियल एक्सिस, इसका रियल पार्ट, ठीक है। और ये इसकी जो होगी यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी लेंथ होगी, जिसको हम किससे शो करते हैं? z मॉड से शो करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि हम z के रियल पार्ट को x से शो करते हैं और इमेजिनरी को y से। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि x इज़ इक्वल टू होता है रियल ऑफ z और y क्या होता है? इमेजिनरी ऑफ z। अगर हम देखें तो हमारे पास जो रियल ऑफ z होता है ये वाला हिस्सा, ये हमेशा लेस देन होता है या फिर इक्वल हो सकता है किसके? ये जो लेंथ होती है इसके, ठीक है। यानी कि रियल ऑफ z जो है वो लेस देन और इक्वल टू होता है लेंथ z मॉड के। और इसी तरह अगर हम देखें तो जो हमारे पास रियल z होता है, यहाँ पे मॉड है, यहाँ पे सिंपल रियल z, वो क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू होता है रियल z मॉड के। कैसे? कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास रियल z -1 आ जाता है तो यहाँ पे उसका मॉड लेंगे तो वो 1 हो जाएगा ना, मतलब रियल यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे +1 बन जाएगा। तो वो ये हमेशा रियल z जो है ये लेस देन और इक्वल टू मॉड z के, रियल z मॉड के इक्वल होता है। और ये जो है ये लेस देन आर इक्वल टू किसके होता है? z मॉड के। सिमिलरली जो इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी ऑफ z, वो लेस देन आर इक्वल टू इमेजिनरी z मॉड, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू z मॉड, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो z मॉड स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है? रियल ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z स्क्वायर। और इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये ही हमारे पास बनता है, यानी कि z मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है कि अगर आपके पास z1 प्लस z2 यानी कि दो कम्प्लेक्स नंबर हों, उनको ऐड करके उसका मॉड ले लिया जाए तो वो हमेशा लेस देन और इक्वल होता है z मॉड, यानी कि एक का मॉड प्लस दूसरे का मॉड। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको अगर हम ऐड कर देते हैं, जैसे कि हमने पिछले मॉड्यूल में पढ़ा था कि हम उसको कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक रियल नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिलता है जो कि क्या होता है? z1 प्लस z2, ठीक है। और इसकी अगर हम ये चीज़ देखें तो ये हमारे पास क्या होती है? लेंथ होती है। तो इसकी लेंथ हमेशा लेस देन आर इक्वल टू होती है दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें एन इम्पॉर्टेंट consequence ऑफ ट्राइंगल इनइक्वालिटी इज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से भी और शॉर्ट के हवाले से भी, कि z1 प्लस z2 मॉड ग्रेटर देन आर इक्वल टू z1 मॉड माइनस z2 मॉड होल मॉड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास, अब पीछे हमने क्या पढ़ा था कि अगर यहाँ पे प्लस आ जाए और इन दोनों पे होल मॉड ना हो तो ये हमेशा ग्रेटर होता है, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस आ जाए और ये मॉड आ जाए और होल मॉड आ जाए तो ये हमेशा किसे इस प्लस वाले से क्या होता है? लेस होता है। इसको हम प्रूफ करते हैं
कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जी z1 मॉड इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि z2 को हमने ऐड भी कर दिया और z2 को हमने माइनस भी कर दिया। अब इसको जब हम ट्राइंगुलर प्रॉपर्टीज से यानी कि इसको अलग अलग करेंगे तो हमारे पास लेस देन का साइन आ जाएगा, z1 प्लस z2 मॉड प्लस माइनस z2 मॉड, ठीक है। और आपको पता है कि अगर मॉड के अंदर माइनस वैल्यू हो तो वो किसके इक्वल हो जाती है, पॉजिटिव के, यानी कि z पॉजिटिव जो होता है वो इक्वल होता है z नेगेटिव मॉड के। अब यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको अगर मैं दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि z1 प्लस z2 ग्रेटर देन, और ये किस तरफ चला जाएगा, दूसरी तरफ। इधर पहले क्या था, z1 था और ये इधर आके क्या हो गया, माइनस z1 मॉड माइनस z2 मॉड लेस देन आर इक्वल टू z1 प्लस z2 मॉड। अब इसको हम इनइक्वालिटी 1 का नाम दे देते हैं, इंटरचेंजिंग z1 एंड z2। इसी में हम इंटरचेंज कर देते हैं z1 और z2 को, यानी कि जहाँ पे z1 है उसको z2 बना देते हैं, जहाँ पे z2 है उसको z1 बना देते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, ये हमारे पास z1 है तो z2 बन गया, ये हमारे पास z1 बन गया, लेस देन आर इक्वल टू, ये हमारे पास, ये अगर हम यहाँ पे z2 रखें या यहाँ पे z2 रखें, प्लस है तो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं माइनस को कॉमन निकालता हूँ तो ये हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला बाद में लिख दिया और पॉजिटिव वाला पहले लिख दिया। अब यहाँ पे अगर हम माइनस को इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास ये वाला साइन जो है पहले ग्रेटर था तो सॉरी पहले लेस था तो अब लेस देन आर इक्वल टू, और अब क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। इसमें वो नहीं होता कि अगर आपके पास इक्वल है तो हम माइनस साइन को उठा के इधर उधर कर सकते हैं, इधर जाएगा तो प्लस, इधर जाएगा नेगेटिव, नहीं, इसमें हमने इस इनइक्वालिटी का भी देखना होता है कि इसको भी हमने चेंज करना होता है। अगर हम माइनस साइन को इंटरचेंज करते हैं तो ये इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। अब इसको हमने किसका नाम दे दिया, 2 का। अगर हम 1 और 2 को देखें तो ये हमारे पास ग्रेटर है माइनस है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लेस देन है माइनस इसका, यानी कि ये यहाँ पे लेस है इससे और यहाँ पे क्या है, ये ग्रेटर है माइनस इससे। तो हम इसको ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए, यानी कि अगर एक्स सेंटर में आ जाता है, माइनस एल्फ़ा लेस देन एक्स लेस देन एल्फ़ा, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल्फ़ा एक्स मॉड लेस देन एल्फ़ा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि z1 माइनस z2 डबल मॉड, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डबल मॉड लेस देन किसके हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू z1 प्लस z2 मॉड। यहाँ पे इसको इधर लिखा हुआ है और इसको इधर, तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि आपके पास z1 माइनस z2 इसका अलग अलग मॉड, ठीक है, यहाँ पे, और होल मॉड क्या बन जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू किसके बन जाएगा, z1 प्लस z2 होल मॉड, ठीक है। ये भी वही चीज़ लिखी हुई है, बस इसको इधर लिखा हुआ है और इसको इधर, तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, ठीक है। उसके बाद यूजिंग ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, ये हमारे पास ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है एंड द फॉलोइंग इनइक्वालिटी जो कि अभी हमने प्रूव की है, इसको हम यूज़ करते हुए हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि ये वाला जो होता है ये हमेशा लेस देन आर इक्वल टू इससे होता है और ये वाला हमेशा लेस देन आर इक्वल टू किसके होता है, इसके अलग अलग मॉड से, ठीक है। सिमिलरली हम इसको सेम लाइन पे ये जो हमारे पास है, यानी कि ये माइनस लेस देन और ये माइनस लेस देन दिस, ठीक है, तो हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे जस्ट नेगेटिव है, यानी कि z2 यहाँ पे पॉजिटिव का है और z2 यहाँ पे किसका है, नेगेटिव का है, तो हम इसको सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। कंसिडर कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट z मॉड इज इक्वल टू 1। अब z मॉड क्या होती है, लेंथ होती है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस क्या बनेगा, 1 बनेगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक भी z की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, रेडियस उसका बनेगा ये भी 1 होगा, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। तो मतलब z मॉड इज इक्वल टू 1 एक हमारे पास यूनिट सर्कल बनता है, ठीक है। यूजिंग दिस इनइक्वालिटी, यानी कि प्लस वाली इनइक्वालिटी या माइनस वाली जो कि पीछे हमने कहा है, इसको यूज़ करते हुए हमने इसको एवेल्यूएट करना है, ठीक है। कैसे एवेल्यूएट करेंगे, यानी कि z माइनस
टू मॉड लेस देन किसके इक्वल, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी अगर हम यूज़ करें तो जी मॉड प्लस, अब ये -2 इसमें आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जी मॉड प्लस -2 मॉड इज इक्वल टू, अब z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है, 1 प्लस, और इसकी वैल्यू मॉड के अंदर माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। बिल्कुल सेम उसी तरह अब ये वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी, पहले ये ग्रेटर था, ये वाली की है हमने पहले, अब हम किसको करें, ये वाली, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी मॉड -2 मॉड होल मॉड। अब यहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू क्या है, 1 है, और इसकी वैल्यू 2 की वैल्यू क्या है, 2 ही है। तो अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 मॉड, -1 मॉड है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये 1 से तो ग्रेटर है लेकिन 3 से क्या है, लेस है। तो हम इसको लिखेंगे 1 लेस देन आर इक्वल टू z-2 लेस देन आर इक्वल टू 3। आज हमने क्या डिस्कस किया है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।